वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो अगर आपके रिलेशनशिप में हैं तो फिर आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको छोड़ दिया जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिवाय रोने के। इसलिए ये वीडियो लाइटली मत लेना, इसको बहुत ही सीरियसली देखना, गंभीरता से लेना। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ नो कमिटमेंट। ठीक है, मेरा पहला पॉइंट है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा, अंत में आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ये 100% तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ ऐसा ही होगा जैसा मैं बता रहा हूँ, इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो वीडियो को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए आपको। तो पहला पॉइंट है नो कमिटमेंट। अगर आपका पार्टनर, अच्छा कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको थोड़ा सा बताते हैं आपको। कमिटमेंट का मतलब होता है कि एक दृढ़ संकल्प करना कि हम जो है साथ रहेंगे, ठीक है, या फिर हम साथ में क्या क्या करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग या मैरिज या इस टाइप की चीज़ें जो है हम उसको कमिटमेंट बोलते हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में इस टाइप का कोई कमिटमेंट नहीं है, आपका पार्टनर फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इससे बचता रहा है, किसी दोस्त को या फिर किसी कहीं स्प्रेड ना हो जाए, मतलब बहुत ही नैरो टाइप का है, चीज़ों को बहुत ही कैद करके रखने वाला है, या फिर कभी प्रॉमिस नहीं किया आपसे, तो ये सारी बातें बताती हैं कि वो कभी कमिटमेंट नहीं किया है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर फ़ौरन उसे कमिटमेंट लो। अगर नहीं देता है तो फिर यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, क्योंकि हमें ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा पेन देने ही वाला है। तो इसलिए कमिटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल मैं देता चलता हूँ। देखो, जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो एक थर्ड पार्टी को रखते हैं कि भाई हमारे बीच में लेन देन हो रहा है और आप एक थर्ड एजेंट के रूप में काम करोगे, ताकि हमारे बीच में एक न्यूट्रल तरीके से लेन देन हो, निष्पक्ष तरीके से हो सके। तो इसके लिए हम थर्ड एजेंसी को इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही आप ये मान के चलो कि आपका जो कमिटमेंट होता है वो थर्ड एजेंट की तरह काम करता है। तो रिलेशनशिप में ये मस्ट है, ठीक है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है, आप चेक करना। अब आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मनी टेकिंग। ठीक है, मनी टेकिंग जो है ये दूसरा पॉइंट है मेरा। अगर आपके रिलेशनशिप में ये फैक्टर है, आपका पार्टनर आपसे पैसे लेता है, पैसे लेने के कोई भी तरीके हो सकते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके या फिर जो है और भी तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए, खुद को जो है समझाना है, क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप जो है एंड में आके ख़त्म ही हो जाता है। क्योंकि देखो, यहाँ पे पैसे लेना मतलब कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि हमारी फैमिली की कंडीशन बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं, ये है वो है, मतलब इस टाइप की चीज़ें कुछ बारी करता है, चलो समझ में आता है। लेकिन बार बार अगर इस तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो मतलब आपसे सिर्फ पैसे ठगे जा रहे हैं और सिर्फ पैसों के लिए ही आपसे रिलेशनशिप रखा भी जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि देखो, यहाँ पे पैसे लेना बुरी बात तो है, लेकिन इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी एक और भी इसका पॉइंट है, वो ये है कि अभी पैसे की जो डिमांड है वो छोटी है, लेकिन समय के साथ ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपके बस से ये बाहर होगा कि आप इसको भर पाओ, आप इसको भर नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये धीरे धीरे डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर जो है उसे और लोगों की ज़रूरत पड़ने लगेगी। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, कि आपसे झगड़े भी वो इंसान करेगा, अपनी कमियां निकालेगा और एक पॉइंट पे आपसे ब्रेकअप करेगा, मैरिज के बाद आपसे डाइवोर्स भी कर सकता है, क्योंकि उसकी डिमांड तो पूरी हो नहीं रही है। तो इसलिए यहाँ पे आप समझो। और सीधी बात है, अगर कोई भी एक अच्छा इंसान होगा, आप खुद सोचो, खुद से पूछ कर देखो कि आप किसी से ऐसे पैसे मांगोगे क्या। आप 1000 बारी सोचोगे यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, जो हमको इतना प्यार करता है या हम जिसको इतना प्यार करते हैं। वो भी रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा, कहीं गलत ना सोचा जाए। इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करता है, अगर वो वाकई में एक अच्छा इंसान है तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर पैसे वगैरह का कोई ज़्यादा खेल चल रहा है तो यहाँ से गुड बाय बोलो और निकल जाओ ऐसे रिलेशनशिप से। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है। अब आपको बताते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर थर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है रेस्पेक्टलेस फीलिंग्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर, इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब है कि आपके फीलिंग्स को समझा जाए बट उसकी रेस्पेक्ट ना की जाए। दूसरा है कि आपके फीलिंग्स को ही ना समझा जाए। यानी कुल मिला जुला के ये है कि अगर आपके फीलिंग्स की कदर नहीं होती है किसी भी रिलेशनशिप में,
तो मतलब वो रिलेशनशिप जो है किसी काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ही ज़्यादा सतही है और ख़त्म हो जाएगा ऐसा रिलेशनशिप। और ऐसे रिलेशनशिप में आप खुश रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और आप रह भी नहीं सकते। तो फीलिंग्स की कदर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका पार्टनर हो, आप हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो। फीलिंग्स की कदर हमें जो है करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका पार्टनर आपके फीलिंग्स की कदर नहीं करता है, उसका जब मन करता है तभी कॉल करेगा, आपका जब मन करता है तब कुछ नहीं होगा, आपको जो चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं है उसको, आपको वक्त चाहिए वो वक्त नहीं दे सकता, मतलब आपके जज्बातों की कदर नहीं की जा रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप जो है किसी काम के नहीं साबित होते हैं। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा वर्क करो और स्मार्टली वर्क करो। आप लव इंटेंसिटी के वीडियोस देख सकते हो, डेप्थ जेडी चैनल पे भी ऐसे वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे, आप वो देख सकते हो और इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हो आप, ठीक है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है जब तक कि आप इसको एक सीरियसली फिक्स ना करना चाहो, और अगर नहीं होता है तो फिर छोड़ दो ऐसे रिलेशनशिप को। तो ये मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं जो आई एम श्योर कि आपके बहुत ही हेल्प करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा लव इंटेंसिटी @CM4, वहाँ पे लव इंटेंसिटी यूट्यूब चैनल की ID मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।